हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो वेब ऑफ साइंस डेटा इन लुकर स्टूडियो। ये वीडियो एक्चुअली ऑन रिक्वेस्ट में बना रहा हूँ। रिसेंटली मुझे लिंक्डइन पे एक फॉलोअर ने मैसेज की कि काइंडली पोस्ट सम वीडियोस अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग गूगल डेटा स्टूडियो। गूगल डेटा स्टूडियो एक्चुअली लुकर स्टूडियो का अर्लियर नेम था। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल पर्टिकुलरली CSV एंड टैब डिलीमिट फाइल को यूज कर सकते हो टू विजुअलाइज द डेटा इन लुकर स्टूडियो। तो पहले हम CSV फाइल या टैब डिलीमिट फाइल को गूगल शीट्स में ले जाएंगे। उसके बाद हम लुकर स्टूडियो में उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा कि आप बेसिक विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो वेब ऑफ साइंस डेटा की। पहले हम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ हम गूगल शीट्स पे जाएंगे। गूगल शीट्स पे जाने के बाद आपके सामने जो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा, आप यहाँ डायरेक्टली टैब डिलीमिट फाइल जो मैंने डाउनलोड कर रखी है उसको कॉपी करके टैब डिलीमिट फाइल को कॉपी करके डायरेक्टली शीट्स पे कॉपी कर सकते हो और यहाँ इस स्प्रेडशीट का आप नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दूंगा लुकर स्टूडियो टेस्ट। टैब डिलीमिट फाइल हमने कॉपी कर ली। यहाँ हम CSV फाइल को भी यूज कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद या हम यहाँ शीट होम पे जाएंगे और यहाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर लेंगे और फिर फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपलोड फाइल कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल कर सकते हैं, CSV फाइल या एक्सेल फाइल भी। तो स्प्रेडशीट पे हमने जो डेटा है वो लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लुकर स्टूडियो पे जाएंगे। लुकर स्टूडियो जो फर्स्ट पेज आपके सामने खुलेगा इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लुकर स्टूडियो का इंटरफेस ओपन होगा जो कि इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ आपको बहुत सारे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेंगे और टॉप में भी आपको रिपोर्ट, डेटा सोर्स एंड एक्सप्लोरर आपको मिलेगा। यहाँ हम ब्लैंक पे भी क्लिक कर सकते हैं कि नया रिपोर्ट हमें बनाना होगा, जिस भी डेटा का हमें रिपोर्ट क्रिएट करना होगा, या हम टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द रिपोर्ट। पर हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे या हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और फिर रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं टू क्रिएट द न्यू रिपोर्ट, या यहाँ भी हम क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि ऐड डेटा टू रिपोर्ट। तो हम जो गूगल कनेक्टर्स है 23 गूगल कनेक्टर्स से हम यहाँ डेटा ऐड कर सकते हैं। मैंने गूगल शीट्स पे जो डेटा सेव किया या इंपोर्ट किया उसमें हम उसी को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि कनेक्ट टू गूगल शीट्स पे हम क्लिक कर लेंगे और हमारे सामने एक पैनल है वो दिखेगा कि स्प्रेडशीट में आपके सामने किस डेटा को आपको यहाँ लेना होगा जिसका आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो LS टेस्ट जो हमने अभी वहाँ जो डेटा लिया उस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने यू आर अबाउट टू ऐड डेटा टू दिस रिपोर्ट, तो हम ऐड टू रिपोर्ट कर लेंगे। ऐड टू रिपोर्ट करने के बाद ये खुद ब खुद डेटा को राइट पैनल में आपको दिखाएगा और यहाँ चार्ट्स भी आपको एक पैनल में दिखेंगे और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो यहाँ आप रिपोर्ट का नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका फर्स्ट वेब ऑफ साइंस रिपोर्ट नाम दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट इसने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें इसने खुद ब खुद दिखाया है कि जे मीन्स जर्नल आर्टिकल 71 है और इस डेटा में कॉन्फ्रेंस पेपर्स 5 है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप पे वर्क करता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक एनालिसिस या बेसिक विजुअलाइजेशन इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा कि आप कैसे बेसिक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ ऐड चार्ट्स पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेबल या स्कोर कार्ड। तो पहले हम स्कोर कार्ड पे क्लिक कर लेंगे और आप इसको ड्रैग करके, तो इसने क्या दिखाया कि 76 रिकॉर्ड्स है इसमें, यानी कि 76 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है इसमें। इसी चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम जो है सेशन देखेंगे, इसमें सेशन क्या दिखाता है। इसने फिर से 76 रिकॉर्ड दिखाया पर यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टोटल साइटेशन देखना चाहते हैं तो टोटल साइटेशन यहाँ हम सर्च कर लेंगे
जो डेटा पैनल है, डेटा पैनल के नीचे सर्च ऑप्शन है, तो यहाँ हम टीसी मीन्स इन वेब ऑफ साइंस टोटल साइटेशंस, तो ये टोटल साइटेशंस आपको दिखाएगा। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो मैट्रिक्स पे। जो है आप मैट्रिक्स पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस इन सभी डॉक्यूमेंट्स की दिखाएगा। यहाँ आप सम पे क्लिक कर लेंगे। सम पे क्लिक करने के बाद आप डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, आप कस्टमाइज नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप इस जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसको यूज कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस दिखाएगा। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ रेफरेंसेस का भी क्रिएट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितनी है इसमें। बस सिंपली हमें यहाँ या हम यहाँ से ले सकते हैं या हम यहीं रिकॉर्ड काउंट पे क्लिक करने के बाद NR लिखेंगे। NR पे क्लिक करने के बाद ये नंबर ऑफ रेफरेंसेस भी दिखाएगा। अब हमें इसको एग्जैक्ट नंबर से देखना होगा तो यहाँ हम जाएंगे और फिर कस्टम नंबर फॉर्मेट पे यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हमें एग्जैक्ट यानी कि 4344 नंबर ऑफ रेफरेंसेस इन डॉक्यूमेंट्स में है जो साइटेड रेफरेंसेस होती है। अब हम फर्दर जो विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को, अब हम बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या है, DT। तो डॉक्यूमेंट टाइप सर्च करने के बाद हम इसको डायमेंशंस में ले जाएंगे। तो इसने दिखाया कि डॉक्यूमेंट टाइप्स कौन कौन से है। तो ये इसका बार ग्राफ बन गया। हम जो है पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद पाई चार्ट और यहाँ इन्हीं डॉक्यूमेंट टाइप्स का पाई चार्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस पेज की स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो अब हम नया पेज ऐड कर लेंगे, तो वो यहाँ हम ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू पेज। तो हम पेजेस का नाम भी दे सकते हैं यहाँ, पेज 1, P1। इसी तरीके से हम इस पेज को जो हमने नया ब्लैंक पेज ओपन किया इसको हम P2 रखेंगे। तो P2 पे भी हम ऐड चार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें डोनट चार्ट क्रिएट करना होगा, तो डोनट चार्ट पे क्लिक करने के बाद इसने सीधे दिखाया कि जर्नल आर्टिकल जो है कितने % जर्नल्स कितने हैं और कॉन्फ्रेंस पेपर्स कितने हैं। अगर हमें सोर्स टाइटल्स देखने होंगे, सोर्स टाइटल्स कौन कौन से हैं, तो सोर्स टाइटल्स का भी हम क्रिएट कर सकते हैं डोनट चार्ट फिर से। और यहाँ ये तो ऑथर इसने लिखा है कि SO सोर्स टाइटल, तो इसने सभी सोर्स टाइटल्स का जो डोनट चार्ट क्रिएट कर दिया। ऐड न्यू पेज, थर्ड पेज, ये सेकंड पेज था P2, अब है P3। P3 पे हम क्रिएट कर लेंगे ऐड न्यू चार्ट और हम टाइम सीरीज भी देख सकते हैं इसमें। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉम्बो चार्ट हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो कॉम्बो चार्ट भी आप नंबर ऑफ रेफरेंसेस, टोटल साइटेशंस, पब्लिकेशन टाइप, तो इसको हम पब्लिकेशन टाइप को चेंज करके डॉक्यूमेंट टाइप ले सकते हैं। तो इसने दिखाया कि कॉम्बो चार्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में कवर कर लिया कि बेसिक विजुअलाइजेशन जो है वेब ऑफ साइंस डेटा की आप कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, बबल मैप यूज़ कर सकते हैं, फील्ड मैप यूज़ कर सकते हैं, इवन ट्री मैप भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम कीवर्ड्स का ट्री मैप भी इसमें बना सकते हैं। जो विजुअलाइजेशन हमने की है हम इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पे हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको डाउनलोड एज ए PDF कर लेंगे। जो आप डाउनलोड PDF पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको ऑल पेजेस चाहिए या सिलेक्टेड पेजेस की जो विजुअलाइजेशन है वो चाहिए। तो मैं एडिशनल ऑप्शन इग्नोर कस्टम बैकग्राउंड जो है वो आप कर सकते हो। तो मैं इसको ऑल पेजेस बताऊंगा। फिर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये जो रिपोर्ट हमने जनरेट किया
यूजिंग द लुकर स्टूडियो, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम फिर व्यू कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो PDF जो रिपोर्ट जनरेट हो गया, देखिए कितना कूल और क्लियर दिख रहा है ये रिपोर्ट। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क कर रहा है, आपको फार्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें यूज़ करने की। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप पे ये वर्क करता है लुकर स्टूडियो। होप कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा टू एनालाइज द वेब ऑफ साइंस डेटा। आई रिक्वेस्ट all of you, please subscribe and don't forget to share this video among your colleagues.